यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई वेब सीरीज कालकूट को। इसकी शुरुआत में हम लोग पारुल नाम की लड़की को देख पाते हैं जो अपनी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर कर घर जा रही थी। तभी वहां पर एक बाइक से शख्स आता है और उसके ऊपर एसिड डालकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर रवि नाम के इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं था। वहाँ रिजाइन करने की सोचता था मगर वहाँ कभी रिजिग्नेशन लेटर दे नहीं पाता था। वहाँ बार बार रिजिग्नेशन लेटर को टाइप करता मगर वहाँ सीनियर को कभी दे नहीं पाता। एक दिन रवि घर आता है, वहाँ अपनी माँ से बात करता है और यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि रवि को जॉब ज्वाइन किए 3 महीने हो चुके थे और इसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था क्योंकि इसने जैसा सोचा था वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा था। रवि की माँ जल्द से जल्द चाहती कि रवि की शादी हो जाए, उसके लिए रिश्ते भी देखती, लेकिन रवि उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता। अगले दिन रवि पुलिस स्टेशन देरी से आता है तो उसका सीनियर जगदीश रवि पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी बीच जगदीश के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। दरअसल जिस लड़की के ऊपर यानी कि पारुल नाम की लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ था उस लड़की को होश आ गया था। इसीलिए जगदीश रवि और यादव को कहता है कि तुम दोनों जाकर उस लड़की का बयान ले लो। रवि यादव हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर रवि से पारुल की हालत देखी नहीं जा रही थी। रवि पारुल को तो देखता है मगर उसके अंदर उससे बात करने की हिम्मत नहीं आ रही होती। तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि पारुल को थोड़े समय के लिए होश आया था, वहाँ फिर से बेहोश हो गई है। पारुल की माँ रवि को कहती है कि मुझे मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, जिस पर रवि कहता है हाँ और वह यहाँ से चला आता है। इसके बाद रवि अपने पापा के ऑफिस जाता है जहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था। वह उन सामान को लेकर अपने घर आता है। उसके अंदर बहुत सारी किताबें थी जिससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि रवि के पापा बहुत अच्छे एक प्रोफेसर के साथ एक राइटर भी थे। रवि की माँ उन किताबों को देख रही थी तभी उन्हें वहाँ पर एक लेटर मिलता है। ये लेटर रवि के पापा रवि के लिए लिखे थे। उनमें लिखा था कि रवि अपनी जॉब से खुश नहीं है, अगर वो अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, लेकिन अगर वो अपनी जॉब को सीरियस तरीके से करना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला, अपनी सीनियर की बात मानो, वो जैसा कहते हैं वैसा करो। दूसरा, किसी की भी बात मत मानो, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। रवि के पापा रवि के लिए एक कविता लिखी थी जिसे पढ़कर रवि काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। अगले दिन रवि पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तभी उसके पास जगदीश का कॉल आता है क्योंकि एक होम मिनिस्टर पीके शर्मा की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें होम मिनिस्टर एक आदमी और एक प्रेग्नेंट औरत को मार रहे थे। इस वजह से पब्लिक काफी ज्यादा गुस्सा थी। जगदीश रवि को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर सबसे पहले पीके शर्मा को अरेस्ट करो। रवि जब पीके शर्मा के पास आता है तो पीके शर्मा रवि को ही सुनाने लगता है। पीके शर्मा कहता है कि तुम जाकर सबसे पहले उस लड़के को पकड़ो जिसने इस वीडियो को वायरल किया है। वहाँ रवि को काफी ज्यादा भला बुरा भी कहते हैं जिस वजह से रवि काफी ज्यादा गुस्सा होता है। रवि अब पूरी तरह से थक हार कर सोच रहा था कि मैं इस जॉब को ही छोड़ दूं। तभी उसके पास कॉल आता है कि पारुल को होश आ गया है। इसलिए रवि पारुल की बयान को लेने के लिए हॉस्पिटल आता है। यहाँ आकर रवि देखता है कि पारुल की चेहरा बहुत ही बुरी तरह जल चुका है। उसके होठ भी चिपक गए थे जिस वजह से वहाँ कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये सब देखकर रवि को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है मगर उसे और भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि पारुल की भी रिश्ता मेरे लिए आई थी। रवि ने पारुल के रिश्ता को तो देखा था मगर उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद रवि पारुल के माता पिता का बयान लेता है। पारुल की माँ कहती है कि पारुल बहुत अच्छी लड़की थी, वह अपने हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देती थी, पता नहीं ये घिनौना हरकत किसने किया। दरअसल पारुल जब अपने कोचिंग से घर आ रही थी तो एक लड़का बाइक से आया और वहाँ पारुल के ऊपर एसिड डाला और वह वहाँ से भाग गया। पारुल की नर्स बताती है कि जब पारुल को यहाँ लाया गया तो उसके चेहरे पे पेपर लगा था, यानी कि पारुल के ऊपर एसिड डालने के बाद उसके चेहरे को किसी ने पेपर से साफ करने की कोशिश की मगर इस वजह से पारुल को और भी ज्यादा जलन होने लगी। तभी रवि को यहाँ पर पारुल की बैग दिखती है। रवि उस बैग को लेकर अपने साथ जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ सके। रवि को सबसे पहले उस शख्स को ढूंढना था जिसने मिनिस्टर की वीडियो को वायरल किया था। रवि एक जर्नलिस्ट की मदद से उस लड़के को पकड़ता है, उसे लॉकअप में डाल देता है। जिसके बाद रवि अपने घर आता है तो इसे मालूम पड़ता है कि मेरी बहन सोनू घर आई थी। सोनू प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो अपने मायके यहाँ आई थी। रवि को जब मालूम पड़ता है कि मेरी बहन घर आई है तो वहाँ काफी ज्यादा खुश होता है मगर जब उसे मालूम पड़ता है कि मेरे जीजा भी साथ आए हैं तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा होता है। दरअसल सोनू जब अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा जाया करती थी तो उसे कुछ लड़के छेड़ा करते थे और उन्हीं एक लड़कों में से सोनू की शादी हुई है क्योंकि वो लड़का कहता था कि मैं सोनू के हर हालत में उसके साथ खड़ा रहूंगा। इस वजह से घर वाले सब सोनू की शादी उस लड़के के साथ करा दी।
मगर ये बात रवि को पसंद नहीं आई। हालांकि भले वहाँ सोनू के पति से कितनी भी ज्यादा नफरत करता हो, मगर वहाँ अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता है। इसलिए वहाँ सोनू को कहता है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी में यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे से देखभाल करूंगा। अगले दिन रवि जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही होती है, क्योंकि रवि ने उस मिनिस्टर के वीडियो वायरल करने वाले लड़के को पकड़ा था। इसके बाद रवि जब पारुल की बैग को चेक करता है तो उसके अंदर विस्की की बोतल मिलती है। ये देखकर हर कोई शौक में था कि आखिर एक लड़की के बैग के अंदर विस्की के बोतल कैसे हो सकते हैं। इन लोगों का मानना था कि पारुल जरूर एक सेक्स वर्कर होगी। रवि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं उसका सीनियर जगदीश भी कह रहा था कि पारुल सेक्स वर्कर ही होगी। इस बारे में जानने के लिए ये लोग पारुल के पापा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पारुल के पापा कहते हैं पारुल क्या काम करती थी ये तो हमें मालूम नहीं। इस वजह से पुलिस वालों का शक और भी ज्यादा बढ़ रहा था। रवि पारुल के पापा को कहता है कि आप कोशिश कर पारुल की फोन को अनलॉक करवाइए, क्योंकि फोन अनलॉक होने के बाद हम लोग को और भी सारी जानकारी मिल पाएगी। जिसके बाद पारुल के पापा यहाँ से चले जाते हैं और रवि को अभी लग रहा था कि पारुल ऐसा काम नहीं कर सकती। तभी रवि को मालूम पड़ता है कि एक अडल्ट वेबसाइट पे पारुल की फोटोज है। साथ ही उस वेबसाइट पे पारुल का फोन नंबर भी था, जिसके ऊपर पुलिस वाले फोन भी लगाते हैं, मगर फोन कोई नहीं उठाता। इधर पारुल कैसे तैसे कर वहाँ अपने फोन को अनलॉक करती है। जिसके बाद रवि और यादव उन वेबसाइट पे मिले फोन नंबर को पारुल के फोन में ढूंढने लगते हैं। तो अभी इन्हें मालूम पड़ता है कि पारुल उन फोन नंबर को मृदुल 1 और मृदुल 2 कर सेट किया था। अब ये मृदुल कौन है इस बारे में इन्हें मालूम करना था। ये लोग मृदुल के फोन नंबर को ट्राई करते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ आने पर इन्हें मृदुल का फोन तो मिलता है, मगर मृदुल यहाँ से जा चुका था। ये लोग जब मृदुल का फोन को चेक करते हैं तो इसके अंदर 2 नंबर थे, एक पारुल का और दूसरा एक डॉक्टर का। रवि पारुल के घर जाता है और मृदुल के बारे में पूछता है। यहाँ पर पारुल के पापा मृदुल के बारे में कुछ भी नहीं बताते। तभी यहाँ पर पारुल की बहन आती है जो बताती है कि मृदुल पारुल का दोस्त था। यहाँ पर रवि को मालूम पड़ता है कि पारुल के पापा को बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए इन्होंने एक कुत्ता पाला है जो कुत्ता इनकी बेटियों से भी ज्यादा प्यारी है। वहीं यादव जी रवि को बताते हैं कि पारुल के मोबाइल फोन में भी डॉक्टर का नंबर मिला है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर राणा। जिसके बाद रवि और यादव दोनों उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तभी हम लोग डॉक्टर राणा को देख पाते हैं, जो कि एक लड़के को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वहाँ एक सेक्सोलॉजिस्ट था। उसका कहना था कि ये एक बीमारी है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग डॉक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं और इन्हें मृदुल के बारे में मालूम पड़ जाता है। दरअसल मृदुल ने किसी से झगड़ा किया था, जिस वजह से वहाँ पकड़ा गया। मृदुल रवि को बताता है कि मैं भी गे हूँ और इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर राणा ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे। डॉक्टर राणा ने कहा था कि मुझे किसी लड़की के साथ सेक्स करना चाहिए जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए मृदुल चाहता था कि मैं किसी लड़की के साथ इंटीमेट हूँ। जब उसने अडल्ट वेबसाइट को सर्च किया तो वहाँ पर उसे पारुल की फोटोज मिली। जब उसने पारुल के पास कॉल किया तो इसे मालूम पड़ा कि कोई जानबूझकर पारुल की फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, जबकि पारुल ऐसा कोई भी काम नहीं करती। ये सच्चाई जानकर मृदुल को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि और भी सारे लड़के पारुल को काफी ज्यादा तंग कर रहे थे। इसलिए मृदुल ने पारुल को एक नई सिम कार्ड दिया जिससे पारुल को कोई तंग न कर सके। जिसके बाद मृदुल के साथ पारुल की दोस्ती हो गई। मृदुल कहता है कि ऐसा काम सिर्फ उसका एक्स बॉयफ्रेंड मानव ही कर सकता है। जिसके बाद रवि यादव को मानव के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अगले दिन रवि अपनी माँ के साथ पल्लवी नाम की लड़की को देखने के लिए जाता है, जहाँ पे रवि की बात पल्लवी के साथ होती है। रवि और उसकी माँ को पल्लवी काफी ज्यादा पसंद आई होती है। जिसके बाद रवि को मानव के बारे में मालूम पड़ता है। मानव उसी हॉस्पिटल में था जिस हॉस्पिटल में पारुल थी। दरअसल मृदुल ने मानव को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसी ने किया है। जब रवि यहाँ पर आता है तो मानव अपने बारे में इन्हें बताता है कि मैं और पारुल रिलेशनशिप में थे, मगर हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। मानव कहता है कि जिस समय पारुल के ऊपर एसिड फेंका गया था उस समय मैं थिएटर में मूवी देखने के लिए गया था, चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो। रवि जब चेक करता है तो इसे सच में मालूम पड़ता है कि मानव उस समय थिएटर ही गया था। इसके बाद रवि और यादव पारुल के कॉलेज जाते हैं ताकि वहाँ से और भी सारी जानकारी ले पाए। वॉचमैन बताता है कि पारुल के साथ जो हादसा हुआ था उससे एक दिन पहले किसी ने एक लड़की के ऊपर नीला पानी डाल दिया था। वहाँ बताते हैं कि उस लड़की का नाम शिवानी है और वो पारुल की बहुत अच्छी दोस्त है। इसके बाद रवि शिवानी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। शिवानी कहती है कि मेरे ऊपर किसी ने मजाक में नीला पानी डाल दिया था। वहाँ कहते हैं कि इस तरह का मस्ती मजाक कॉलेज में चलते रहते हैं। अब रवि से पारुल के बारे में पूछता है। शिवानी बताती है कि पारुल के साथ यह हादसा हुआ था
उससे 15 दिन पहले से ही पारुल कॉलेज आना बंद कर दी थी, क्योंकि उसका एक न्यूड फोटो वायरल हो गई थी, जिस वजह से उसका हर कोई मजाक उड़ा रहा था। शिवानी यहाँ भी बताती है कि जिस दिन पारुल के ऊपर एसिड अटैक हुआ था उस दिन क्लासेस बंद थी। अब ये सच्चाई जानकर हर कोई शौक हो जाता है कि अगर उस दिन क्लासेस बंद थी तो पारुल क्यों गई थी। इसके बाद रवि और यादव मानव से मिलने के लिए जाते हैं। मानव बताता है कि जब मेरा और पारुल का ब्रेकअप हो गया था उसके बाद पारुल का रिश्ता आशीष नाम के लड़के के साथ तय हो गया था। आशीष पारुल को बहुत ही ज्यादा तंग किया करता था। एक दिन पारुल आशीष से मिलने गई तो आशीष पारुल से रिश्ता तोड़ दिया। अब उनके बीच क्या हुआ था इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं। मानव कहता है कि पारुल के जाने के बाद मैं काफी ज्यादा दुखी हो गया। जब इस बारे में पारुल को मालूम पड़ा तो उसने डिसाइड किया कि मैं मानव और शिवानी की दोस्ती कराऊंगी। इसके बाद ये लोग अपना रिलेशन कंटिन्यू करेंगे। मानव को भी शिवानी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए पारुल अपने बर्थडे पे मानव और शिवानी दोनों को इन्वाइट किया ताकि उन दोनों के बीच अच्छी सी दोस्ती हो सके। इसके बाद रवि फिर से शिवानी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो जो मालूम है वो सब कुछ सच सच बताओ। पहले तो शिवानी कुछ भी नहीं बता रही थी, इसलिए रवि पारुल के उस एसिड अटैक वाली चेहरे को दिखाता है। पारुल की हालात को देखकर शिवानी सब कुछ सच सच बताने लगती है। वह कहती है कि आशीष पारुल को काफी ज्यादा तंग किया करता था, इस वजह से पारुल तंग आकर उसकी कंप्लेन भी की थी। पुलिस ने आशीष को समझाया तब जाकर आशीष पारुल को तंग करना बंद किया। अब रवि को लग रहा होता है कि ये सारा काम आशीष का होगा, इसीलिए वह आशीष को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ आने पर इन्हें मालूम पड़ता है कि आशीष की तो मौत हो गई है। आशीष की मौत के बाद जगदीश कहता है कि ये केस खत्म हो गया है, क्योंकि आशीष ने ही पारुल के साथ ये सब किया और उसी गिल्ट की वजह से वह मर गया, इसलिए ये केस यहीं पे खत्म होती है। इस पर रवि भी हाँ बोलता है और वह यहाँ से चला जाता है। अब रवि थोड़ा रिलैक्स हो गया था। वहाँ पल्लवी को लेकर घूमने के लिए जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन रवि जब पुलिस स्टेशन जाता है तो एक छोटी बच्ची की मिसिंग कंप्लेन आई थी। जगदीश रवि को कहता है कि तुम जल्द से जल्द इस बच्ची को ढूंढो। इसके बाद रवि एक रिक्शे वाले के पास जाता है जिसने उस बच्ची को छोड़ा था। रिक्शा वाला कहता है उस बच्ची को छोड़ने के बाद मैं सो गया, पता नहीं वो लड़की कहाँ गई। तभी रवि के पास साइबर ऑफिस से कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि पारुल की ईमेल को किसी ने हैक कर लिया था। अब ये सच्चाई जानकर रवि को थोड़ा डाउट होता है। वहाँ फिर से पारुल से मिलने के लिए जाता है, मगर इस बारे में पारुल को मालूम नहीं था। वहाँ ये पता लगाता है कि पारुल की ईमेल को किस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया था। जब वह वहाँ जाता है तो वो एक इंटरनेट कैफे था। ये किसने किया इस बारे में रवि को मालूम नहीं पड़ रहा था, हालांकि उसका डाउट आशीष पर ही था। इसलिए वह आशीष के घर पे जाता है। आशीष के घर वाले बताते हैं कि आशीष के मौत से पहले वह अपने घर से ज्यादातर बाहर नहीं जाया करता था। इसके बाद रवि आशीष के लैपटॉप को चेक करता है तो इसके लैपटॉप पे पारुल के फोन से ईमेल आया था, जिस ईमेल में पारुल ने लिखा था कि आशीष तुम मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करते हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम जाकर कहीं मर जाओ। और इसी ईमेल के बाद आशीष की मौत हुई थी। तभी रवि के पास जगदीश का कॉल आता है। वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि रवि उस बच्ची को ढूंढने की जगह पारुल की केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जबकि जगदीश ने उसे उस छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए कहा था। जिसके बाद रवि उस छोटी बच्ची को ढूंढने में लग जाता है। तभी यादव रवि को बताता है कि मैं उस छोटी बच्ची को ढूंढ लिया हूँ। इसके बाद रवि उस बच्ची से बात करने के लिए आता है। रवि देखता है कि इस बच्ची की जूते थोड़ी सी जल गई है। वहाँ पूछता है कि आखिर तुम्हारे ये जूते कैसे जले। तब वो बच्ची बताती है कि जब मैं स्कूल पढ़ने जा रही थी तो मैंने देखा कि किसी ने एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया है। जिस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया था वो लड़की कोई और नहीं पारुल ही थी। तभी मैंने अपनी नोटबुक से कागज निकाले और उसे उस लड़की के चेहरे को साफ करने लगी, जिससे पारुल को थोड़ी आराम मिले, मगर इस वजह से पारुल को और भी ज्यादा जलन होने लगी। वो बच्ची बताती है कि किसी लड़के ने उसके ऊपर एसिड डाला था। मैंने उस लड़के के चेहरे को नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उसके गाड़ी को नंबर को नोट कर लिया था और वो नंबर वहाँ रवि को देती है। रवि ये सोचकर हैरान था कि एक छोटी सी बच्ची ने हमारी इतनी मदद कर दी। जिसके बाद ये लोग उस गाड़ी को ढूंढने में लग जाते हैं। जिसके बाद रवि जब अपने घर आता है तो देखता है कि मेरी मंगेतर पल्लवी मेरे घर आई है। वहाँ रवि के लिए खाना बना रही थी, तभी उसे फिट्स आते हैं। वहाँ रवि को कहती है कि आप शांत रहिए, मैं थोड़ी ही देर में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन रवि ये देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि पल्लवी ने उसे इस बारे में नहीं बताई थी। अब रवि ये सोच में पड़ गया था कि मैं शादी करूँ या नहीं। रवि के घर वाले कहते हैं कि रवि का जो डिसीजन होगा वही हमारा भी डिसीजन है। वहीं पल्लवी रवि को मना रही थी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। लेकिन रवि पल्लवी से काफी ज्यादा नाराज था। पल्लवी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो रवि
रवि कहता है कि तुम पहले मेरे साथ सेक्स करो फिर मैं सोचूंगा। पल्लवी इसके लिए राजी होती है। इसके बाद यादव जी रवि को उस स्कूटर के बारे में बताते हैं जिस स्कूटर के बारे में उस बच्ची ने नंबर दिया था। वो स्कूटर किसी सिद्धगी नाम के आदमी के नाम पे रजिस्टर है। ये लोग जब उस स्कूटर तक पहुंचते हैं तो वो स्कूटर पारुल के ही कॉलेज में था। जब ये लोग कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि सिद्धगी बहुत ही दिनों से गायब है। उसकी स्कूटी कॉलेज में ही रहती है और उसकी चाबी भी। जिसे भी चाहिए होता है वह उस स्कूटी को लेकर जाता है। तभी रवि वहाँ पे एक लड़के को चैटिंग करते हुए देखता है और उस प्रोफाइल में पल्लवी की फोटोज होती है। इस फोटोज को देखकर रवि से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब ये लड़का बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये लड़की कौन है, मगर ये मुझसे हर दिन बहुत ही अच्छे अच्छे बातें करती है और हर दिन अलग अलग फोटोज भेजती है। तभी यहाँ पर आलोक नाम का लड़का आता है। वहाँ कहता है कि मैं पता लगा सकता हूँ कि किस आईपी एड्रेस से इस फोटोज को भेजा जा रहा है। रवि से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस आईपी एड्रेस के बारे में मालूम करो। इसके बाद रवि यहाँ से चला जाता है क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि सिद्धगी के पापा एडमिट हैं। यहाँ पर आकर सिद्धगी के पापा से मिलते हैं क्योंकि सिद्धगी अपने ही पापा को बहुत ही बुरी तरह मारा पीटा होता है। जिसके बाद रवि सिद्धगी के बारे में पता लगा लेता है और उसे भी पकड़ लेता है। तब सिद्धगी बताता है कि मैंने अपने पापा को इसलिए मारा था क्योंकि वो मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे। मैं बस इतना चाहता था कि मेरे पापा को भी वो दर्द महसूस हो, इसीलिए मैंने अपने पापा को मारा। और जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन की तो मैं वहाँ से भाग गया था। अब ये सारी बातें जानने के बाद रवि को पूरा यकीन हो गया था कि पारुल की केस में सिद्धगी का कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद रवि के पास आलोक का कॉल आता है और वहाँ बताता है कि मुझे आईपी एड्रेस के बारे में मालूम पड़ चुका है। रवि वहाँ जाता है तो वहाँ काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि रवि को लगा था कि इन सब के पीछे लड़का होगा, मगर और ये लड़की कोई और नहीं पारुल की दोस्त शिवानी होती है। रवि उसे पुलिस स्टेशन लाता है और उसे पूछताछ करता है। तब शिवानी बताती है कि मैं पारुल से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि पारुल चाहती थी कि शिवानी और मानव एक दूसरे से मिले। साथ ही पारुल ने कहा था कि मैं मानव को यूज कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। इससे शिवानी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह डिसाइड कर ली कि मैं पारुल को जरूर सबक सिखाऊंगी। इसलिए शिवानी ने पारुल के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और वहाँ लड़कों से बात करना शुरू कर दी। शिवानी को ऐसा कर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वहाँ अब तक उस फेक अकाउंट पे लड़कों से बात किया करती। शिवानी कहती है कि भले ही मैं पारुल के साथ ये सब किया हूँ, मगर मैंने उस पर एसिड अटैक नहीं करवाए। अगले दिन रवि को मालूम पड़ता है कि अब तक एसिड अटैक के 28 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही केस सॉल्व हुए हैं। तभी यादव जी रवि को आकर कहते हैं कि उस साइबर कैफे में जो था एसिड के केस को देखते हुए रवि को मालूम पड़ता है कि एक लड़के ने अपनी ही बहन के ऊपर एसिड डाल दिया था। जिसके बाद रवि उस लड़के से मिलने के लिए जाता है। उस लड़के का नाम नितिन था। वो लड़का रवि को बताता है कि मेरे पास एक मेल आया था और उसमें लिखा था कि मेरी बहन एक मुस्लिम लड़के से प्रेग्नेंट है। जिसके बाद मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन के ऊपर एसिड डाल दिया। ये मेल मुझे एक हॉस्पिटल से आया था। जिसके बाद रवि हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से मिलता है। कहता है कि आप लोग ऐसे ईमेल कैसे भेज सकते हैं। डॉक्टर बताती है कि हमने ऐसा मेल किसी के पास नहीं भेजा था। लड़कियां हमारे पास अबॉर्शन कराने के लिए आती है, हम उनका अबॉर्शन कर देते हैं क्योंकि लड़कियां उस बच्चे को नहीं संभाल सकती। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो लड़कियां बच्चों को जन्म देंगे और उस बच्चे को कहीं फेंक देंगे। इसलिए हम लोग लड़कियों के साथ अबॉर्शन करना ही सही समझते हैं, मगर इस बारे में हम लोग किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बताते हैं कि उनकी बेटी ने या फिर उनकी बहन ने यहाँ अबॉर्शन कराया है। ये सारी बातें सुनकर रवि को थोड़ा डाउट होता है। वहाँ के कंप्यूटर को चेक करता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि इस कंप्यूटर को हैक किया गया था। रवि जब पारुल के कॉलेज जाता है तो वहाँ पर भी इसे मालूम पड़ता है कि यहाँ के पीसी को भी हैक किया गया था। तब रवि को मालूम पड़ता है कि कॉलेज के पीसी में अगर कोई खराबी आती है तो मन्नू नाम के लड़के को बुलाया जाता है। रवि जब मन्नू के बारे में पता लगाता है तो इसे मालूम पड़ता है कि मन्नू हमेशा सिद्धगी के स्कूटर को यूज किया करता था। रवि मन्नू की फोटो को डॉक्टर को दिखाता है। तब डॉक्टर बताती है कि मन्नू हमारे हॉस्पिटल में आज से 3 साल पहले काम किया करता था। जिसके बाद रवि इंटरनेट कैफे जाता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मन्नू यहाँ पर हमेशा आता रहता था। अब जाकर रवि को मालूम पड़ता है कि मन्नू वही लड़का है जिसने मिनिस्टर की वीडियो को वायरल किया था, जिसे मैंने ही अरेस्ट किया था, मगर इस समय उसे बेल मिल गई है और वहाँ यहाँ से जा चुका है। रवि यादव जी से कहता है कि आप मन्नू का एड्रेस निकालिए। मन्नू का जब एड्रेस निकाला जाता है तो इन्हें मालूम पड़ता है कि मन्नू एक दुकान में काम करता है। रवि और यादव जी मन्नू को पकड़ने के लिए जाते हैं तो मन्नू इन्हें पीट पाट कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रवि और जगदीश मन्नू को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो एक लीडर से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मन्नू को मिलने के लिए बुलाइए। जिसके बाद रवि अपने टीम को लेकर मन्नू को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी रवि के पास कॉल आता है। वहाँ कॉल पे बात कर ही रहा होता है, तभी उसके टीम पे मन्नू के आदमी सब हमला कर देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं। तभी वहाँ रवि आता है और वहाँ मन्नू के लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगता है। वहाँ गुंडों को मार ही पीट रहा था, तभी वहाँ मन्नू आता है और वहाँ रवि के शरीर में एक रॉड डाल देता है। अब इसी हालत में रवि मन्नू के पीछे जाता है। वहाँ देखता है कि मन्नू
एक छोटे से बच्चे को पानी के अंदर डाल रहा है और रवि ये सब देखकर मनु को रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक मनु उस बच्चे को पानी के अंदर डाल दिया होता है। अब रवि पानी के अंदर जाकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, मगर पानी के अंदर भी मनु आकर रवि को मारने पीटने लगता है, मगर इस बार रवि मनु को मार डालता है और उस बच्चे को बचा लेता है। रवि को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। उसे डॉक्टर बताते हैं कि उस पानी के अंदर बहुत सारे बच्चों को डाला गया था। रवि की हालत सीरियस थी, इसलिए डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। कुछ समय के बाद रवि मानव से आकर मिलता है। दरअसल एसिड मानव के कहने पर ही मनु ने पारुल के ऊपर डाला था। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि पारुल ने जब मानव से ब्रेकअप किया तो मानव काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। मानव मनु को कहा था कि तुम पारुल पे नजर रखो। एक दिन मनु को मालूम पड़ गया कि पारुल ने अपने मंगेतर आशीष को अपने न्यूड फोटोज भेजे हैं। मनु ये सारी बातें मानव को बताई, जिससे मानव काफी ज्यादा गुस्सा। मानव को लग रहा था कि पारुल ने मेरे साथ चीट किया है, इसीलिए वहाँ उसे सबक सिखाने के लिए एसिड फेंकने का प्लान बनाया। उससे पहले इन लोगों ने शिवानी के ऊपर पानी फेंककर प्रैक्टिस की ताकि हम लोग अच्छे से पारुल के ऊपर एसिड फेंकवाएं। जिस दिन पारुल के ऊपर एसिड डाला गया था उस दिन जानबूझकर मानव थिएटर मूवी देखने के लिए गया था ताकि इसे किसी का भी शक मुझ पर न आए, और मनु ने पारुल के ऊपर एसिड फेंक दिया। अब ये सारी सच्चाई जानकर रवि काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि मानव ने कहा था कि मैं पारुल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वहाँ जिस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता था वहाँ अपने ही प्यार को इतना बड़ा सजा दिया। रही बात मनु की, तो मनु ने इसलिए लड़कियों की अकाउंट को हैक किया करता था ताकि वह उसके घर वालों को बता सके कि आखिर आपकी लड़कियां क्या क्या करती है, ताकि उनके घर वाले लड़कियों को अपने कंट्रोल में रख सके। अब ये सारी बातें जानने के बाद रवि को भी अपने गलती का एहसास होता है कि मैंने अपने मंगेतर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसीलिए वो अपने मंगेतर के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। अब कहानी 15 दिन आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर रवि की सगाई हो रही थी। वहाँ पर पारुल भी आई थी और उसने उसी चेहरे के साथ जीना भी सीख लिया था। पारुल कहती है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि एक हाथ से मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।